हेलो जी, क्या हाल चाल। तो आज हम देखने वाले हैं एपीआई के बारे में, बिल्कुल ही सिंपल भाषा में। देखो, एपीआई आपने बहुत जगह ये वर्ड सुना होगा एपीआई, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि एपीआई होता क्या है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, तो आज आपको पता लग जाएगा। और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और इसके रियल में क्या यूज़ हैं, कहाँ यूज़ हो रहा है वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले इसकी एग्जांपल्स से स्टार्ट करते हैं। देखो, सपोज करो आपने एक वेबसाइट ओपन करी या एक ऐप ओपन करी, गूगल की वेदर ऐप। ठीक है, उस वेदर ऐप ने आपका लोकेशन चेक करी, जैसे मेरी लोकेशन पटियाला है तो उसने वो चेक करी और वहाँ की वेदर बता दी कि वहाँ पे कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, ये सारा कुछ बता दिया। अब आपको क्या लगता है, ये गूगल की ऐप ने बताया तो गूगल ने खुद चेक करा है आपके पटियाला में कितना टेम्परेचर है? यानी कि गूगल ने खुद हर जगह सेंसर लगाए हैं, हर सिटी में, हर शहर में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, उसके हर शहर में एक सेंसर लगे हुए हैं। तो उन सेंसर्स की मदद से वो डेटा कलेक्ट कर रहा है गूगल और फिर आपको बता रहा है। अगर गूगल हर चीज़ खुद ही करने लग गया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इतना कुछ है दुनिया में करने के लिए, वो सारा कुछ खुद नहीं करता गूगल। गूगल ने क्या करा, सिंपल की बात है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई दूसरी थर्ड पार्टी वेदर प्रोवाइडर है, जैसे कि ओपन वेदर की एग्जांपल लेते हैं, एक्यू वेदर की लेते हैं, इसका आपने नाम सुना होगा। तो इनका काम है वेदर के रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना। तो जैसे एक्यू वेदर है, एक्यू वेदर ने क्या करा, सारी जगह पे उसके हर शहर में उसके सेंसर्स लगे हुए हैं, डिवाइसेस लगी हुई हैं जो कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी सारा कुछ नोट कर रही है। और क्या कर रही है, नोट करके एक्यू वेदर के, जैसे सपोज करो यूएस में इसके सर्वर पड़े हैं, वहाँ पे उसका डेटा सेव कर रही है। ठीक है, सपोज तो उन सर्वर में डेटा सेव हो रहा है। ये किसके सर्वर है? ये गूगल के नहीं है, एक्यू वेदर के हैं। एक्यू वेदर इस सारे डेटा को सेव कर रही है, ये सारे डेटा को नोट कर रही है। तो गूगल ने कहा भाई तुम नोट तो कर रहे हो, हमने दिखाना है, तुम हमें दे दो डेटा। तो एक्यू वेदर कहता है आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये डिपेंड करता है, ठीक है। कहीं जो एपीआई फ्री में प्रोवाइड करते हैं कुछ पैसे लेते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज करो इसने पैसे लेके करा या फ्री में जैसे भी करा, तो एक्यू वेदर ने डेटा ये प्रोवाइड कर दिया गूगल को। ठीक है, अब आप सोचोगे कि क्या सारा डेटाबेस ही दे दिया उसको? बिल्कुल नहीं। कोई भी कंपनी अपना पूरा डेटाबेस क्यों देगी किसको? उसकी सारी पूंजी है। तो वो क्या करती है कि जैसे गूगल की ऐप है, गूगल की ऐप में आपने टेम्परेचर देखना है, कहाँ का? पटियाला का सपोज। तो उसने वो आपकी जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट को एपीआई कन्वर्ट करेगा एक क्वेरी में, उसको लेके जाएगा उसके पास, एक्यू वेदर के डेटाबेस के पास, और नॉक करेगा दरवाज़ा उसका कि भाई मुझे पटियाला का टेम्परेचर बता दे। तो सिर्फ वो पटियाला का टेम्परेचर बताएगा, आपको चंडीगढ़ का नहीं बताएगा, आपको दिल्ली का नहीं बताएगा, आपको बॉम्बे का नहीं बताएगा, आपको अपना पूरा डेटाबेस नहीं दे रहा वो। जो आप पूछोगे सिर्फ उसका जवाब देगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, एक एपीआई क्या कर रही है इसमें, सिंपल सी बात है। अगर आप ऐप खोलते हो, देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट बाय पॉइंट बताया, तो सिंपल सी बात, अगर आप देखो कि आपने अपने गूगल की ऐप खोली वेदर की, वहाँ पे आपने अपना सिटी नेम डाला आपने लोकेशन डाली, तो उसकी ऐप के बैक एंड पे एपीआई है, जो एपीआई यानी कोड, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया क्वेरी में। क्वेरी क्या है? जो डेटाबेस में जाएगी, हिट होगी और वहाँ से डेटा लेके आएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो टेबल नेम है उसमें वेयर सिटी इज इक्वल टू पटियाला, एक सिंपल एग्जांपल दिया मैंने। ऐसे ये क्या है, ये इसने आपने सिर्फ सिंपल जाके वहाँ पे पटियाला एंटर करा और क्लिक करा, ये क्वेरी अपने आप बन गई पीछे। किसकी मदद से? कोड की मदद से, यानी एपीआई की मदद से। तो उस एपीआई ने उसको इस क्वेरी में कन्वर्ट करा। क्वेरी में कन्वर्ट करने के बाद उसने क्या करा, का नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, इसको वो गई अपने सर्वर के पास लेके। कौन से सर्वर के पास लेके? एक्यू वेदर, जैसे मैंने एग्जांपल दी, जो थर्ड पार्टी जो प्रोवाइड कर रही है डेटा, उसके सर्वर के पास लेके गई इस डेटा को। ठीक है, तो ये जाता किस फॉर्म में है? ये जेसन की फॉर्म में जाता है, वो मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है। जेसन की फॉर्म में ये रिक्वेस्ट लेके गई, कहाँ पे गई? आपके डेटाबेस के पास गई। ठीक है, डेटाबेस के पास गई, नॉक करा दरवाज़ा, क्वेरी डाली, ठीक है, और उस क्वेरी का रिजल्ट आया, डेटाबेस ने रिजल्ट दिया। उस रिज़ल्ट को भी वापस जेसन की फॉर्म में डेटा लेके ट्रैवल करके वापस आपके घर पे आई और उसके ऐप के पास पहुंची, आपके फ़ोन के पास पहुंची, और आपके फ़ोन ने उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको आपकी ऐप के जैसे आप उसको यूज़र फ्रेंडली रूप से देख पाएँ। आपको जेसन नहीं दिखा रही वो, आप बोर हो जाएंगे, यार ये क्या है, मज़ा नहीं आया देख के। इसको कैसे दिखा रही है? यूज़र फ्रेंडली, यानी कि ऐप जैसे वहाँ पे बदल बना दिए, बादल बना दिए, टेम्परेचर दिखा दिया, धूप बना दी, ऐसे आपका कन्वर्ट कर दिया उस ऐप ने। ठीक है, ताकि आपको मज़ा आए देखने में।
तो सिंपल सी बात, इसको सारी जो सिनेरियो को अगर सिंपल 1-2 लाइन में मैं कन्वर्ट करूँ, तो आपने गूगल की ऐप खोली, लोकेशन डाली, उस रिक्वेस्ट को जो पीछे एपीआई है उसने जेसन में कन्वर्ट करा, सॉरी क्वेरी में कन्वर्ट करा। SQL की क्वेरी वो जेसन के रूप में गई, ट्रैवल करके कहाँ गई, सर्वर के पास पहुँची, जो थर्ड पार्टी है उसने उस रिज़ल्ट दिया, उस रिज़ल्ट को वापस लेके आई और आपके इसमें दिखा दिया। तो ये जो रिज़ल्ट को भेज रही है पीछे जो, वो एपीआई है, आपके जो पीछे काम कर रही है ऐप के, वो एपीआई है। अगर आपका एक क्वेश्चन है कि क्या ये काम सारा बिना एपीआई के हो सकता है, देखो बिना एपीआई के तो वैसे कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन सपोज़ करो मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं इसमें। देखो जो जैसे मैंने एक्यूवेदर या ओपन वेदर जो भी एग्जांपल मैंने दिए हैं आपको, जो कि वेदर के डेटा प्रोवाइड करती है, जिनके पास डेटाबेस हैं, खुद के सेंसर है, खुद का डेटा कलेक्टेड है, तो वो कभी भी पूरा डेटाबेस का एक्सेस नहीं दे देती। गूगल ने मांगा तो ऐसे नहीं है ये जी हमारे सर्वर पड़े हैं तो गूगल आप इसमें घुस जाओ और सारा का सारा डेटा आप ऐश करो, ऐसे नहीं देती वो। जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ आपको वही देगी जो आप रिक्वेस्ट लेके आओगे, ठीक है। वो भी पेड दे रही है या जैसे भी दे रही है, वो उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। आपको पूरा डेटाबेस ही दे दिया, पूरा सर्वर ही दे दिया, तो आप तो आगे पता नहीं क्या यूज़ करो उसका, ऐसे नहीं देती वो। तो पूरा एक्सेस नहीं है उसके पास, वो उसके पास सिर्फ उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो उसके पास अपनी रिक्वेस्ट लेके जा सकती है और उस रिक्वेस्ट का उसको जवाब मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे रिक्वेस्ट है व्हाट इज़ द वेदर इन पटियाला, ये तो मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, वो क्वेरी में जाती है, ठीक है। तो वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट लेके जाएगी और रिटर्न में रिज़ल्ट लेके आ जाएगी। उसको डाउनलोड या मॉडिफाई नहीं कर सकती, जो उसका डेटाबेस है वो सिर्फ रीड कर सकती है, और वो भी जो रिक्वेस्ट जाएगी सिर्फ उसको। तो ये रिक्वेस्ट ले जाने का काम एपीआई करती है, उसके बिना नहीं हो सकता। मैं आपको एक और बढ़िया एग्जांपल देना चाहता हूँ एपीआई के रिलेटेड, ठीक है। तो आपको एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूँ एपीआई के रिलेटेड। जैसे मैंने इस पे काम करा, इसलिए मैंने आपको सोचा आपको बताऊं के बारे में। तो जैसे मैं एक सिंपल एक सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ले रहा हूँ, अपाचे स्पार्क। ये स्पार्क एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को मॉडिफाई वगैरह करने के काम आता है क्लाउड में। तो ये एज़्योर प्रोवाइड करता है, तो इसको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये स्पार्क जो है इसको ना एक लैंग्वेज पे बनाया गया, कोडिंग लैंग्वेज जो कि है स्काला, ठीक है। तो इसको किस में बनाया गया, स्काला में। तो अब आपने इस पे ऊपर काम करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, डेटा ये करना वो करना है, तो आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, स्काला। अगर आपको स्काला नहीं आती तो फिर क्वेश्चन आ गया ना आपके दिमाग में, स्काला सभी को तो आती नहीं होगी। अब एक सॉफ्टवेयर एक लैंग्वेज पे बना और उसी पे काम करेगा तो वो तो सर गया। तो इसका आंसर है, इसके लिए आपके पास एक सोल्यूशन है एपीआई। तो स्पार्क ने आपको प्रोवाइड करी है एपीआई, इसके लिए पाइथन के लिए पीवाई स्पार्क, आर के लिए स्पार्क आर, जावा के लिए और सीक्वल के लिए, इन चारों के लिए एपीआई प्रोवाइड कर दी है। इससे क्या हुआ फ़ायदा, अब अगर आपको स्काला नहीं आती, आपको पाइथन आती है, तब भी आप स्पार्क टूल पे ऊपर काम कर सकते हो। आपको पाइथन नहीं आती, आपको आर लैंग्वेज आती है, तब भी आप काम कर सकते हो। आपको जावा आती है, आप तब भी कर सकते हो। सीक्वल आती है, तब भी कर सकते हो। तो ये कितना फ़ायदा हो गया। तो ये सारा कुछ कैसे हो पाया, एपीआई की मदद से। एपीआई ने क्या करा, अदर लैंग्वेजेस है उनके साथ भी इंटरेक्ट करने के लिए स्काला को बना दिया। ये स्काला आपको एपीआई प्रोवाइड कर रही है, आप दूसरी लैंग्वेज की हेल्प से भी काम कर सकते हो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे पॉसिबल है। अगर आपने इसके बारे में सोचा है तो आपने सोचा होगा ये जो स्पार्क है इसको तो आपने स्काला में लिखा है, तो स्काला की मदद से ही करना चाहिए। पाइथन कैसे इंटरेक्ट कर पा रही है, ये कैसे हो पा रहा है। तो सिंपल सी काम है, ये जो एपीआई है ट्रांसलेटर का काम करेगी। क्या करेगी, आपने कोड है पाइथन में लिख दिया, तो पाइथन को ये कन्वर्ट करेगी स्काला के कोड में, स्काला के इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करेगी। वो स्काला अंडरस्टैंड कर पाएगी स्पार्क, ठीक है। तो ये जो आपकी एपीआई है, तो ये एज ए ट्रांसलेटर काम कर रही है, इसके कारण ये हो पा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट एग्जांपल थी। तो आपको समझ आ ही गया होगा अब एपीआई क्या है। तो इसके ऊपर हमारा सेशन ख़त्म हो रहा है। तो एपीआई क्या है आप समझ गए, जो आप डेटा देख पा रहे हो सर्वर से आपके पास आ रहा है, कोई भी ऐप खोल के, कोई भी वेबसाइट खोल के, तो वो जो रिक्वेस्ट डेटा की जा रही है और रिज़ल्ट जो आ रहा है वो एपीआई भेज रहा है। एपीआई यानी कि इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कोड, यानी कि लैंग्वेज जो आपकी ऐप के बैक एंड पे काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प होगी। एज ए न्यू स्टार्ट ये चैनल है तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच।